नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी जेईई में कौन से सवाल ननटेक में पूछे गए थे और इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एसआई जो दरोगा का एग्जाम होने वाला है झारखंड में वैकेंसी आएगी। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल है, एलडीसी है, उत्पाद सिपाही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये ननटेक हम पोर्शन यहाँ पे देखने वाले हैं क्योंकि ननटेक आपका आने वाला है। तो पहला यहाँ पे देखिए झारखंड जीके है, बहुत सारे सवाल मैथ्स के क्या सवाल हैं, पूरे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है सुटेबल बॉय विच वॉज पब्लिश्ड इन 1993 वॉज रिटन बाय। तो ये सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बुक्स के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, तो हमेशा बुक्स और राइटर जो है वो याद रखिएगा और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है औरंग नेशनल पार्क, आपको पता है आसाम में है ये और टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है ये। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। तो आपको नेशनल पार्क आपको याद रखना है, एक तो इंडिया लेवल का, साथ ही साथ झारखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं। तो ऑलरेडी नेशनल पार्क हमने झारखंड का करवाया हुआ भी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, झारखंड जी के पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। आप मुझसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 9474106242 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। अगला सवाल है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन थी? तो आपको पता है कि ममता बनर्जी उस टाइम में थी। तो यहाँ पे सही आंसर ममता बनर्जी। तो इंडिया जीके से भी सवाल हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। तो यहाँ पे आपको इसरो से सवाल देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा सैटेलाइट से। तो ये सवाल काफ़ी पुराना सवाल है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1979। अगला सवाल हमारा क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड विच वॉज फाउंडेड बाई। तो किसके द्वारा? आपको पता है कि जेएमएम जो है वो विनोद बिहारी महतो के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है और मैंने कहा था ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल एज ऑफ सितंबर 2022 टोटल ऑफ हाउ मेनी इंडियन सैटेलाइट हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से सवाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले यहाँ पे। तो 1975 के बारे में पूछा। देखिए 1975 से लेकर 2022 सितंबर तक इस प्रकार के पेचीदा सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो यहाँ पे 129 आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल हमारा क्या है? काली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है इंडिया में, ये आपके बारे में पूछा गया। तो टाइगर रिजर्व से हमने देखा, एक तो हमने ऊपर देखा सवाल, एक हम असम के बारे में, दूसरा जिसे हम औरंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे काली, ये है कर्नाटका में। तो ये दो सवाल आप देख पा रहे हैं टाइगर रिजर्व से पूछ दिया है। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड। डोमकच, इसके बारे में ऑलरेडी हमने लोक नृत्य के बारे में, लोक नृत्य और लोकनाट्य, ये आपको कला संस्कृति, झारखंड की कला संस्कृति प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखा था। तो डोमकच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल द एशिया कप 2022 वाज ऑफिशियली शिफ्टेड टू यू। आपको पता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में ये श्रीलंका से शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये न्यूज़ वाले सवाल यहाँ पे पूछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट इन एशिया। तो एशिया में पहला स्टील प्लांट कौन सा स्थापित किया गया था? आपको कमेंट में बताना, आपको जरूर पता है 1907 में। कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा मनोहर टोपनो व झारखंड वॉज अ प्रोफेशनल प्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स से मैंने हमेशा सवाल पूछा है, मैंने बोला है कि स्पोर्ट्स में सवाल डेफिनेटली आते हैं और सवाल इस तरह के आते हैं कि मान लीजिए खिलाड़ी का नाम दे दिया और पूछा जाएगा कि कौन से खेल से संबंधित है या उनका जिला कौन सा है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, पुराने सवाल भी आते हैं और नए जो करंट प्लेयर हैं वो भी आता है। तो ये पुराना सवाल पूछा गया, ठीक है, मनोहर टोपनो के बारे में जो कि हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल हमारा क्या है? केशव चंद्र सेन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि ब्रह्म समाज है, जितने भी यहाँ पे सोसाइटी हैं, तो आपको सारा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन आपका कौन सा है? मैंने कितनी बार इस पे ना वीडियो बना रखा है, आपको पता है। आर्टिकल 21A,
आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 21A जो है वो किसके बारे में है, तो ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसके बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, तो उसी में से एक आर्टिकल 21A है। और ये 21A सुप्रीम कोर्ट के कारण आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेनका गांधी के केस में कहा था कि एजुकेशन के बारे में और काफ़ी चीज़ें बताई थी उसमें कि गरिमा के साथ जीना हमारा अधिकार है। और उसी के बाद जो है पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A जोड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय सलमान रुश्दी डिपिक्ट्स द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन इंडिपेंडेंस एंड देन पार्टीशन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इस प्रकार से सलमान रुश्दी काफ़ी फेमस थे अभी, ठीक है। उन पर हमला भी हुआ था, आपको पता है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल, इन मंथ ऑफ फरवरी 2022 which of the following regional language was removed in Bokaro and Dhanbad district of district level employment exemption। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था आपको, याद करिए कि रीजनल लैंग्वेज से सवाल आएंगे। हो सकता है आपने वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा कि रीजनल लैंग्वेज जोड़े जा रहे हैं और कौन से हटाए जा रहे हैं, कहाँ से, इस तरह के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो भोजपुरी काफ़ी फेमस था और सीएम हेमंत सोरेन ने क्या क्या बातें भोजपुरी के लिए कहा था आपको पता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द एमंग द गिवन ऑप्शन दैट यू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस प्रकार के सवाल जो है रीजनिंग के आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 42, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2, 6, 20, उसके बाद क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, आपको जो है दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल है, इफ क्रॉस इज रिप्लेस्ड विद, यहाँ पे देख लीजिए आई थिंक क्या दिया हुआ है, जरा सा इसको थोड़ा सा जूम करिएगा तो आपको पता लगेगा। या डिवाइडेड बाय है, उसके बाद प्लस इज रिप्लेस्ड विद प्लस। तो इस प्रकार से डिवाइडेड बाय इज रिप्लेस्ड विद प्लस। तो इस प्रकार के सवाल आपके आते हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत ईजी सवाल आए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे सीजन में थोड़ा टफ आएगा। अगला सवाल है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे कोडिंग देखिए दिया हुआ है कि इसको आप पेन इज वाटर बोलते हैं, तो इसका मतलब कॉपी इज फायर है, तो इसका मतलब बैग हैज कॉपी है, तो पेन है। एंड व्हाट इज द कोड फॉर वाटर, वाटर का कोड क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो ये सवाल आए थे। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे वही कोडिंग वाला है, ठीक है। तो कोडिंग के सवाल आएंगे, आप उसको उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज का फिर से सवाल पूछा गया है, तो कोड लैंग्वेज अच्छे से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है 4, 36, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, ऑल स्टूडेंट ऑफ 3rd स्टैंडर्ड आर सिटिंग इन अ सिंगल लाइन, रवि इज एट द 21st पोजिशन फ्रॉम द फ्रंट एंड वरुण इज द 14th पोजिशन फ्रॉम द बैक। There are 13 students between Ravi and Barun. What can be the total strength of class? तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, आपको सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आएंगे, तो अच्छे से ये चैप्टर्स जो है जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या देखिए, सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपका सीरीज वाला प्रश्न दिया गया है, तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया इस प्रकार का, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट जो है एग्जाम में इसमें किया गया है, इसको उठा के क्या कर दिया, इस जगह पे ले आया गया, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा रहा, देखिए फिर इसको उठा के फिर यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे। अब इसका मतलब नेक्स्ट यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे जब टेल होगा तो हेड ऐसे करके जाएगा, मतलब ऐसे करके नीचे से ऊपर दाई, देखिए कौन सा है, तो ये वाला है। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे आपको करना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, तो आई दिया है 72, ठीक है। जैसे आई 72, चलिए एक तो करके दिखा देते हैं। जैसे 8 9 जा कितना हो जाता है, 72 है। उसके बाद कैसे बनाए इस सीरीज को, देखिए 9 10 जा, ठीक है, 90 हो गया। उसके बाद 11 10 जा, क्या हो जाएगा, 110 है। देखिए इस तरह से बनाया गया, इसका मतलब 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक एक बढ़ा रहा है, 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 132 यहाँ पे L 132 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आई फिर जे है फिर के है फिर एल ही होगा, उसके बाद फिर एम दिया गया है। तो इस प्रकार के जो है सवाल आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल हैं, तो इसको अच्छे से आप करिएगा।
नेक्स्ट सवाल आप देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमंस के द्वारा कौन सा था। यहाँ पे जो है नाइलॉन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय लाइकन्स। लाइकन्स के द्वारा जो है आपको किस टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन। लाइकन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लाइकन से रिलेटेड और भी सवाल आते हैं। जैसे हम बात करें लिटमस जो है, वो लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो ये लाइकन का ही बना होता है। ठीक है, और लाइकन कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, तो आपको पता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, व्हाट डज एन एयर बैग इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर ऑफ अ कार। तो एयर बैग में क्या होता है, तो सोडियम अजाइड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सेफ्टी से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डॉक्टर्स थर्मोमीटर। अब डॉक्टर्स थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वही है डॉक्टर्स थर्मोमीटर। आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बहुत टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर थर्मोमीटर फॉरेनहाइट ने आविष्कार किया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या पूछा गया था, व्हाट ट्रांसपायर्स व्हेन अ सोप बबल्स गेट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रेडियस इंक्रीजेज, इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ इतना विजिटर ऑन संडे एंड इतना विजिटर ऑन अदर डेज, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ इतना बिगिनिंग विद संडे इज। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल आप देख लीजिए। अगला सवाल है, अ कार स्टार्ट्स विद स्पीड ऑफ इतना with its increases every 2 hours by इतना, in how many hours will it cover इतना किलोमीटर। तो इस प्रकार से स्पीड के सवाल आएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड वेलोसिटी के सवाल हैं, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ लेड बॉल्स इच 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम स्पेयर ऑफ डायमीटर इतना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 9 men can complete a piece of work in, वही वाला। ठीक है, सवाल जो मेन का जो है आपको पता है कि इसमें क्या ट्रिक है, जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि इतने लोग लगते हैं तो इतना काम होता है, इतना काम होगा तो कितने लोग लगेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 4 cows are tethered at 4 corners of square plot of side 21 meter such that adjacent cow can just reach one another. There is a small circular point of area इतना, then the area जो है लेफ्ट अनग्रेजिश। तो इस प्रकार का सवाल क्लास 10th लेवल के जो है मैथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सरफेस एरिया की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैच कॉलम यहाँ पे दिया गया था सवाल, तो इसमें सवाल पूछा गया था कि ये एरर का आइकन है, वार्निंग आइकन है, इंफॉर्मेशन आइकन है, तो यहाँ पे आपको मैच करना कि कौन सा सही है, यहाँ पे कि एरर वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपको मैच करना था, तो यहाँ पे सही आंसर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था, नेक्स्ट सवाल था द एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन। तो कंप्यूटर के सवाल आए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए मेमोरी यूनिट का भी सवाल पूछ दिया, कंट्रोल यूनिट, तो आपको सारे आंसर पता होने चाहिए, सबका यूज आपको पता होना चाहिए, सीयू क्या काम करता है, एएलयू क्या काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ऑलरेडी हमने 2 वीडियो भी बना रखा है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद एंड यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर है, क्रिएट्स एन इमेज डायरेक्टली ऑन पेपर बाय स्पेयरिंग इंक। ठीक है, तो इंकजेट आपको पता है ये स्प्रे कर देता है इंक, और ये जो है क्या कर देता है, तो इमेज बनाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने मैकेनिकल में भी इसको पढ़ा था, बट ये आपको ननटेक में पूछा है। नेक्स्ट सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में ये भी सवाल पूछा गया, और ये सवाल भी आपको देखने को मिलता है, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो जो है देखना पड़ेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो बिट से यहाँ पे बाइनरी जो डेटा है उससे सवाल पूछे गए थे। आपको पता है कि बाइनरी का मतलब 1 0 होता है, और उससे सवाल यहाँ पे पूछा गया था।